एक ऐसा डाकिया कि जिसके पास ना तो कोई एड्रेस था और ना ही कोई गूगल मैप, लेकिन फिर भी वो सही डायरेक्शन और परफेक्ट रूट में जा करके संदेश और खतों को पहुंचा दिया करता था। और ये छोटा और नन्हा सा डाकिया है कबूतर। आखिर ये नन्हा सा पक्षी किस अनसीन पावर के बिना पर दुनिया का एक परफेक्ट डिलीवरी सिस्टम बन गया था। इतिहासकार ये मानते हैं कि संदेश पहुंचाने वाले कबूतरों का इस्तेमाल प्राचीन इजिप्शियन सिविलाइजेशन और फारस में शुरू हुआ और फिर बाद में ये रोमन अंपायर में पला बढ़ा। बाद इसे अरब सभ्यताओं और मध्यकालीन के राजाओं ने एक सीक्रेट कम्युनिकेशन का सिस्टम बना दिया और उस दौर में युद्ध, व्यापार और राजकीय खबरें पहुंचाने के लिए इन पक्षियों पर इंसानों से ज्यादा भरोसा किया जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार कबूतरों के अंदर अपना घर और जगह ये पहचानने की क्षमता इनमें ये जन्मजात है। इसके लिए ये कबूतर और भी कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड, सूरज की दिशा और लो फ्रीक्वेंसी साउंड को डिटेक्ट करते हैं। यानी एक कबूतर आसमान में उड़ते हुए एक इनविजिबल नेचुरल मैप पढ़ रहा होता है। कबूतरों के पैरों में एक छोटा सा कैप्सूल जिसमें बहुत सारी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां होती थी बांध दिया जाता था और उसे रेडी करके जब छोड़ा जाता था तो वे सीधे बिल्कुल होम लोफ्ट की तरफ उड़ जाता था। और ये छोटे और नन्हे कबूतर जे केवल दिशा ही नहीं पहचानते थे बल्कि वो पृथ्वी के मैग्नेटिक सिग्नल को भी पहचान लिया करते थे। और कई लोगों का ये भी मानना है कि इनकी चोंच में माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक पार्टिकल्स लगे होते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल कंपास सिस्टम की तरह काम करते हैं। और फिर बाद में इसी को लोगों ने देख करके एक जीपीएस का इजाद किया था। आज भले ही सैटेलाइट्स और इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि दो सभ्यताओं को जोड़ने के लिए सबसे भरोसेमंद न तो कोई टावर और ना ही मशीन बल्कि आसमान में साधारण से उड़ते यही नन्हे पक्षी यानी कबूतर माने जाते थे।